नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं यूपी की हलचल। यूपी की हलचल में इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो आ रही है आज, वो है कैबिनेट मिनिस्टर दारा सिंह चौहान का इस्तीफा। अभी हाल फिलहाल पिछले 24 घंटे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को छोड़ दिया है। अब दारा सिंह चौहान ने भी पार्टी छोड़ दिया है। सवाल इस बात का है कि बीजेपी में ये जो भगदड़ मची, इसके डैमेज कंट्रोल के लिए खबर ये आ रही थी दिल्ली से कि अमित शाह या जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, उसने अब बुलाया था दारा सिंह चौहान को, लेकिन फिलहाल उन्होंने वहां जाने से इनकार कर दिया है और इस्तीफा दे दिया है। अब देखना यह होगा कि नेशनल क्या स्टैंड रहता है बीजेपी का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माधव कृष्ण त्रिपाठी जी, जो 17 साल संघ के हार्डकोर प्रचारक रहे हैं। वो बीजेपी के किसान मोर्चा कार्य समिति के राष्ट्रीय सदस्य हैं और साथ ही साथ बिहार के प्रभारी भी हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है माधव कृष्ण त्रिपाठी जी। ये एक बड़ी खबर आ रही है कि आपकी पार्टी में भगदड़ मच गई है, तो ये भगदड़ क्यों मची है, वजह क्या है इसके पीछे? भगदड़ नहीं मची है। दारा सिंह चौहान या जो लोग भी गए हैं, दारा सिंह चौहान का इतिहास रहा है। कांग्रेस में रहे, समाजवादी पार्टी में रहे, बहुजन समाज पार्टी में रहे, फिर समाजवादी पार्टी में गए हैं। उत्तर प्रदेश जिस इशू बना करके इन्होंने इस्तीफा दिया है, 5 वर्ष इन्होंने सरकार में काम किया, तो जिनकी अभी लेटर हमने देखा है, उन्होंने लिखा है न दलितों की इनको चिंता है, न गरीबों की चिंता है, चिंता इनको केवल अपनी है। 5 वर्ष सत्ता का आनंद लिए बड़े हितैषी रहते तो 5 वर्ष 1 वर्ष में ही पार्टी छोड़ के चले जाते। ऐसा कुछ नहीं। भगदड़ नाम की कोई, अभी तो समाजवादी पार्टी के कई विधायक भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। भगदड़ दूसरे दलों में है। हमारे यहां तो हम इनके चरित्र से वाकिफ थे, इसलिए इसमें कोई भगदड़ शब्द ठीक नहीं है। हमारे आपकी पार्टी का पुराना नारा है चाल, चरित्र और चेहरे का। तो ऐसे चाल, चरित्र और चेहरे वाले लोगों को अपने दल में शामिल करने की जरूरत क्या थी उस वक्त, जब पता था कि ये लोग जाने वाले हैं? नहीं, हमने शामिल नहीं किया। ये लोग आए उस समय की उत्तर प्रदेश की और भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा में इन्होंने व्यक्त किया, इसलिए भारतीय जनता में आए। हमारा तो सभी का स्वागत हम करते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी न जाति के आधार पर, न व्यक्ति के आधार पर, न मजहब के आधार पर काम करती है। जो आए उनका हमने स्वागत किया, और जो जा रहे हैं उनको किसी को हम रोक भी नहीं रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में जो परिस्थिति है, इनको जनता ने नकारा है, इन लोगों को। और चाल और चरित्र, हमारे यहां भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता अपने आप में नेता है, इसलिए कोई व्यक्ति विशेष का हमारे यहां कोई स्थान नहीं है। अच्छा त्रिपाठी जी, आप 17 साल आरएसएस के हार्डकोर ग्रुप से जुड़े रहे हैं। कहते हैं कि संघ का एक बड़ा होल्ड है भारतीय जनता पार्टी में ये, और संघ ने ही बाबा को मुख्यमंत्री बनाया। अब सवाल इस बात का है, क्या आपको कहीं ऐसा लगता है कि ये बाबा के खिलाफ एक आक्रोश था पूरे 5 साल जो ये सरकार चली है, तो क्या रोल उनका है इसमें कि ये जो भगदड़ मची है बाबा के चलते मची हुई है? अब देखिए, मैं तो संघ का प्रचारक रहा, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सांस्कृतिक संगठन है, वो राजनीतिक संगठन नहीं है। जहां तक बाबा के मुख्यमंत्री बनाने का सवाल है, वह भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री उनको बनाया। संघ का उसमें किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं रहता है। और भगदड़ बाबा के नाते हम नहीं कह रहे हैं, न बाबा की वजह से भगदड़ है, न कोई भगदड़ शब्द मैंने पहले भी कहा कि भगदड़ है ही नहीं। और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आपने चर्चा किया है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता, भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इसलिए संबंध है कि सांस्कृतिक संगठन है। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करती है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी देश के लिए काम करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ न जाति के आधार पर काम करता है,
भारत माता का जो लोग भी जय बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनका समर्थन करता है। इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जब बांग्लादेश को उन्होंने मुक्त कराया, पूर्व पाकिस्तान, आधा पाकिस्तान को जब समर्पण कराया, तो हमारे तत्कालीन पूजनीय सरसंघ चालक बाला साहब जी देवरस जी ने उसमें गंगा मां इंदिरा जी को दुर्गा की उपाधि दिया था। इसलिए हम जो भी देश के हित में अच्छा काम करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसका समर्थन करता है। आज भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है देश में। हम दावे के साथ कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा नेतृत्व किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है। बेदाग छवि के हमारे नेता हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। उत्तर प्रदेश के सरकार के मुखिया पर भी किसी प्रकार की दाग नहीं है। और अच्छा, चलिए, ये तो बड़ी बड़ी बात हो गई, पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, और ये हैवीवेट चैंपियन थे दारा सिंह चौहान, बड़े ही तामझाम से इनको लाया गया था। अब आप क्या कहेंगे जब दारा सिंह चौहान, मतलब दारा सिंह का नाम आते ही होता है ना कि हैवी वेट लिफ्टर, क्या असर पड़ने वाला है? देखिए भाई साहब, दारा सिंह चौहान के चुनाव का मैं इंचार्ज रहा हूं। इनकी स्थिति थी कि इनके पास कोई, उस विधानसभा मधुबन से विधायक थे, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे। 2-2 बजे 4-4 बजे रात तक हम लोगों ने काम किया। दारा सिंह चौहान का इतिहास सदैव रहा है, जिसको हम देहातों में कहते हैं कि बिना पेदी के लोटा। तो दारा चौहान जी का आप भी जानते हैं, यह कभी अस्थायी रह ही नहीं पाया और केवल ये अपने लिए काम करते हैं। चाहे दारा चौहान हो, चाहे अन्य लोग जो भी मंत्री इस्तीफा देकर के 1-2 चर्चा में आ रहा है, किसी का कोई वजूद नहीं है। यह पूरे उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के साथ खड़ी है। अभी आप सर्वे करा लेंगे, पता चलेंगे इनके विधानसभा में जाएंगे जहां से विधायक और मंत्री थे, तो इनके बारे में स्वयं वहां के लोग जवाब नहीं देते। इसलिए यह घबराहट से भाग गए हैं। इनका टिकट भारतीय जनता पार्टी, अब तो बात का विषय था, जनता ने इनको नकार दिया वहां स्थानीय आधार पर, इसलिए लोग भगे हैं। अच्छा, चलिए, टिकट की बात आ गई है, टिकट आपने इस्तेमाल किया शब्द। खबर ये अंदर खाने से आ रही है कि एक ऐसी सूची थी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, जो सूची लीक हो गई है। उसमें 40-45 विधायकों का नाम था, कुछ मंत्रियों का भी नाम था, और वो सूची लीक हो जाने के चलते पहले से ही जो तय था वो थोड़ा पहले होने लगा है। जल्दी जल्दी लोग इस्तीफा देने लगे धड़ाधड़। अब सूची कोई लीक नहीं हुई है, हकीकत तो यही है, सूची कोई लीक नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर इसके पहले वो एमपी एमएलए कोर्ट ने कई लोगों के नाम प्रकाशित किया है, पेपरों में भी निकला है। तो इन लोगों को डर है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी मेरा टिकट काट न दे। ऐसे कुल 40-45 लोगों का नाम उस लिस्ट में है। एमपी एमएलए कोर्ट ने इनको माना है दोषी, इसलिए सूची के लीक की बात हम नहीं कह सकते। उसके आधार पर भयभीत होकर के जिनके कुछ लोगों की घबराहट होती है कि जैसे चलती गाड़ी में जब आत्मविश्वास उनका डगमगाता है तो बिना धैर्य बनाए चलती गाड़ी से कूद जाते हैं, और उसका रिस्पांस परिणाम क्या होता है, या तो हाथ टूटता है, पैर टूटता है, या तो उनकी उसमें जान भी चली जाती है। ऐसे ही बिना पेदी के लोटे वाले लोगों का परिणाम वही आने वाला है। जनता इनको नकारने जा रही है और उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसलिए कितनी सीट से सरकार बनने जा रही है आपकी? आप लोग के पास तो इंटरनल सर्वे होता है, आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। सीट कितनी? हम भारतीय जनता पार्टी के इस समय टीम में हैं, काम कर रहे हैं। सीट हमारी 300 के आसपास रहने वाली है और सभी लोगों का समर्थन हमको प्राप्त है। माधव कृष्ण त्रिपाठी हमारे साथ थे, बिहार के प्रभारी हैं और उनका लंबा अनुभव है आरएसएस के साथ। तो सवाल इस बात का है कि 300 सीटों का दावा उन्होंने किया है। एक तरफ रेलगाड़ी से कूद के तमाम लोगों के घायल होने और यहां तक कि दिवंगत हो जाने, राजनीतिक रूप से ये कयास भी लगाए जा रहे हैं। चुनाव आने वाला है, सर पर है, लेकिन सवाल इस बात का है, लोगों को सोचना पड़ेगा
कि आखिर ऐसे दल बदलू नेता किसी भी पार्टी के टिकट पे यदि चुनाव लड़ते हैं तो उनके राजनीतिक भविष्य का क्या होना चाहिए। लगातार हमारी खबर इस पर नजर पर बनी रहेगी कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी में क्या चल रहा है।